AK-41 न्यूज, आपका हक, हमारा मकसद। चाहे वो शेख आसिफ की इस्लाम पार्टी हो, मुफ्ती इस्माइल की MIM हो, या मुस्तकिम डिग्निटी की समाजवादी, या जो दिगर आगे जो भी पार्टियां आएंगी, या कांग्रेस एजाज बेग की कांग्रेस पार्टी हो, मैं नाम लेकर लीडर के नाम और पार्टी के नाम के साथ बोल रहा हूँ। मैं अजहर कॉमरेड सैटू यूनियन यानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का ताल्लुका सेक्रेटरी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अशफाक साइजर की जो यूनियन है और हमारी जो यूनियन है, काफ़ी 10 एक साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। वो अपने ढंग से लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग कम्युनिस्ट नज़रियात को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अशफाक साइजर हमेशा गैर सियासी लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए मुझे नासिक से जो हमारे अपर अधिकारी, उन्होंने भी बोला कि अशफाक साइजर का जो आंदोलन है उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसको कामयाब करने के लिए पूरा जोर लगाना चाहिए। तो यहाँ से जो एक हफ्ता है मजदूरों के गैर सियासी आंदोलन के लिए, तो सैटू यूनियन उसकी भरपूर तायद करती है और हिमायत देते हैं। और इंशाल्लाह हमारे जो सदस्य मेंबर है, हम उनको लेकर आंदोलन को कामयाब करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा मैं मालेगांव शहर के मजदूरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मजदूरी जो बढ़ने का मामला है वो ऐसे नहीं बढ़ेगी कि शहर पे जब हम बोलते हैं कि भाई मजदूरी बढ़ा के मांगो, तो हर कारीगर ये सोचता है कि शायद दूसरे कारीगर जब सामने वाला बोलेगा तो मैं बोलूंगा बाजू वाले कारखाने में बढ़ेंगी तो मैं भी फिर बोलूंगा। तो मैं मजदूरों को हमेशा एक पैगाम देता कि अगर मजदूरी बढ़ाना है तो जहाँ जिस कारखाना, पूरे शहर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप जिस कारखाने में काम कर रहे हो, वहाँ के काम करने वाले, चाहे वहाँ 4 मजदूर हो या 40 मजदूर हो, आप उन मजदूरों को का जहन बनाओ अपने कारखाने के अंदर, और वो कारखाने के मजदूरों को एक जोड़कर मजदूर यूनियन से जोड़ो। और वो कारखाना अगर मजदूर हमारे पास आओ, हम सेठ को एक लेटर देंगे कि भाई आपके यहाँ मजदूरी कम है, केमान वेतन या महाराष्ट्र लेबर एक्ट के तहत मजदूरी नहीं है। हम उनको लेटर देंगे कि हमारे पास कंप्लेन आई है। अगर वो लेबर ऑफिसर के लेटर पर और हमारे यूनियन के लेटर पर मजदूरी नहीं बढ़ाता है, तो कानूनी तौर पर हम उसका कारखाना आंदोलन के तौर पर हड़ताल करके बंद कर सकते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरमायादार जब कारखाना बंद कराते हैं, आज बंद कराने वाले खुद बंद है, लेकिन जब सरमायादार बंद कराते हैं तो हर किसी का बंद होता है ना, तो उस वक्त सेठ के कोई टेंशन नहीं रहता कि भाई बाजू वाले का भी बंद है, मेरा भी बंद है। लेकिन चालू कारखाने में जब एक कारखाना बंद होगा, यानी अगर मेरा खुद का कारखाना बंद है और बाजू में चालू है, तो मेरे दिल पे वो पूछेगा और मैं जाकर बोलूंगा। प्लस जो सेठ लोग की तंजीम है वो भी जाकर उसको प्रेशर डालती है कि भाई तेरे यहाँ आंदोलन अगर लंबा चला तो और शहर में बढ़ेगा, तू जल्दी से मजदूरी बढ़ा। और इसकी एक मिसाल सोनगांव फाटे पे लॉकडाउन में हमने दे चुके हैं। पान वाले के वहाँ जब वहां पर हमने आंदोलन किए तो फट से वहां के सरमायादारों के जो तंजीम के नुमाइंदे, कंपाउंड वाले बोलो, देग वाले बोलो, ये लोग ने आकर उसके पान वाले के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई तू मजदूरी को बढ़ाओ, नहीं तो ये आंदोलन शहर भर में बढ़ेगा। ये मिसाल है। दूसरी बात यह है कि हमको पगार जो है केमान वेतन से 8 घंटे के लिए 8 रूम की 24,000 रुपया पगार चाहिए। मजदूरी जो भी अगर सरमायादार दे रहा है तो हमें ये देखना है कि 30 दिन की मजदूरी 24,000 रुपया 8 घंटे में 8 रूम पर ड्यूटी करके बनती है क्या? अगर नहीं बनती तो मैं मजदूरों से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इलेक्शन के पीरियड में आप चाहे जिसे वोट देना चाहते हैं दो, हमें तो कोई बोलना नहीं है। लेकिन मजदूरों के काम करने के लिए कोई भी सियासी पार्टी, चाहे वो शेख आसिफ की इस्लाम पार्टी हो, मुफ्ती इस्माइल की MIM हो, या मुस्तकिम डिग्निटी की समाजवादी, या जो दिगर आगे जो भी पार्टियां आएंगी, या कांग्रेस एजाज बेग की कांग्रेस पार्टी हो, मैं नाम लेकर लीडर के नाम और पार्टी के नाम के साथ बोल रहा हूँ। या अभी मजदूरों का दर्द लेकर जो मैदान में राष्ट्रवादी पार्टी आई है, वो कोई भी आपका मजदूरों का काम नहीं करेगा, क्योंकि सियासी पार्टियों का मकसद वोट हासिल करना होता है, और वोट मजदूर की भी आती है और सरमायादार की भी आती है। और मजदूरों की तहरीक चलाने के लिए सिर्फ मजदूर के फेवर में बोलना पड़ता है। जो सियासी पार्टियां मजदूरों का दर्द लेकर आज चौराहे चौराहे पर जाकर ऐलान करेगी कि हम मजदूरों का काम करेंगे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि तुम अलग ऐलान करो कि पूरे शहर के 84 सीट पर 84 कारपोरेटर हम मजदूरों को टिकट देंगे, और किसी सरमायादार के खिलाफ तहरीक तुम बोलते हो ना कि हम माइती लगाएंगे, पेपर वर्क पे माइती लगाकर तुम पता होगा तुम वाकई में तुम मजदूरों का दर्द रखते हो। तो सिर्फ माइक में चिल्लाकर मजदूरों की हमदर्दी हासिल करके उनका शोषण मत करो। पहले ही मजदूर बहुत टूटा हुआ है। तो मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ जो सियासी पार्टियां मजदूरों का दर्द रख रही है और शासन कर रही है, कि मजदूर कम से कम मजदूरों को सियासत से छोड़कर अपनी दुकान चाहे जहाँ लगाना है लगाओ, लेकिन मजदूरों को छोड़ दो। आखिरी में एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि अशफाक साइजर की जो मालेगांव ताल्लुका जनरल कामगार साइजिंग मजदूर यूनियन है,
उसको सैटो यूनियन की भरपूर हिमायत है। और मजदूरों से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि वो ज्यादा तादाद में यहाँ आकर आंदोलन को कामयाब करे, क्योंकि ये गैर सियासी और मजदूर प्लेटफॉर्म से होने वाला आंदोलन है। 12 तारीख को जुमा का दिन है, यानी आज से ठीक 8 दिन के बाद एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के बाहर ये धरना होगा, सुबह 11 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक। और आप मजदूरों की ये जवाबदारी है, क्योंकि हमारा तो काम है मंडप लगाकर वहां बैठना, लेकिन हुकूमत को ये बात पहुंचाना कि ये लोग जो मैसेज लेकर आए या जो डिमांड लेकर आए, ये इनकी अपनी नहीं है, बल्कि शहर के मजदूरों भी इस पे हिमायत देते हैं। और काफी बड़ी तादाद में यहाँ मजदूर जो है मजलूम है और अत्याचार का शिकार हो रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और शैडो यूनियन की एक तहरीक कल्याणकारी मंडल को भी लेकर है। 1 अगस्त को हमने आजाद मैदान में आंदोलन भी करा था। कल्याणकारी मंडल को लेकर भी हमारी तहरीक आगे जारी रहेगी, ताकि मजदूर को जिस तरह से बांधकाम मजदूरों को फायदा मिला है, वैसा पावरलूम मजदूरों को भी हुकूमत की कल्याणकारी मंडल से फायदा मिले। 12 तारीख सपोर्ट करे, हमारे को ये तो टीम को सपोर्ट करे हाँ बराबर। लेकिन एक मजदूर के दिल में यार बैठा होता रहता है कि यार हम अगर बोलेंगे इनकी तरफ से तो स्टेट हमको काम पे से हटा देगा। तो इसके बारे में उस मजदूरों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी बोला ना कि कारखाने में आप मेहनत करो, और ऐसा जरूरी नहीं कि आप अलग ऐलान मेहनत करो। मजदूर को चाहिए कि अपने जैसे जो मिजाज के जगह हर कारखाने में जहाँ चम्मच होते हैं, वहाँ हमारे ऐसे लीडर भी होते हैं। उसकी पहचान ही है कि भीम कटने पर वो बदली दे देता है, सेठ अगर छीर छापे में पैसा काटता है तो उससे लड़ता है। तो ऐसे लोगों का साथ दो। और आपको मजदूर सेठ को ये बोलने की जरूरत नहीं कि हमारी मजदूरी बढ़ा। आप हमारे पास आओ, अशफाक भाई की यूनियन है, हमारी शैडो यूनियन है, हमारे नंबर व्हाट्सएप पर और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप नीचे चलाए, तो आप हमसे कांटेक्ट करो कि भाई हमारे यहाँ 4 मजदूर है, 40 मजदूर है, हम इतनी तादाद में है और मजदूरी कम है। आपको सेठ के पास बोलने की जरूरत नहीं, हम अपना लीडर देंगे यूनियन का, और लेबर ऑफिसर के मार्फत देंगे। जब लेबर ऑफिसर सरकारी अधिकारी के मार्फत लीडर जाएगा तो उसकी मजाल नहीं है कि इसको हटा सके। उसके बाद भी अगर वो हटाता है तो वो सरकार का गुनहगार रहेगा, मजदूर का या यूनियन का गुनहगार नहीं रहेगा। फिर उसके बाद जो होगा वो खुद देखना चाहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की वजह और जो 12 तारीख का आप धरना आंदोलन करने जा रहे हो, इसका सब बातों का निचोड़ सिर्फ एक आता है कि आपको किमान वेतन के जरिए, किमान वेतन के हिसाब से गाँव चलने गाँव चलने चाहिए और मजदूरों को किमान वेतन के हिसाब से मजदूरी। हाँ, यानी मतलब मालेगांव शहर में जो है कि कपड़े को उतार के ऊपर मजदूरी होती है, ताकि मजदूर जो है सुस्ती भी ना करे। और तो इसके लिए मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि कम से कम 8 घंटा ड्यूटी करके 8 लूम पे 24,000 रुपया पगार और उसका PF SIC वगैरह मिलना चाहिए, ताकि 8 बाकी के जो 16 घंटे वो अपनी पार परिवार में भी देना चाहिए। देख, मैं आपको थोड़ा बोलना चाहूंगा और कि आज मालेगांव शहर में मालेगांव सुधार कमेटी चलाई जा रही है, नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। मालेगांव शहर की दीनी तंजीमों को हाईवे पे होने वाली बुराइयां नजर आ जाती, मगर वो इतनी बुनियादी जो वजह है कि मालेगांव शहर का मतलब 12 घंटा काम करता है और जाकर थका हारा सो जाता है, वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता। इसकी वजह से ये भी बुराई की एक वजह है। तो इसके लिए भी शहर की तंजीमों को और हमदर्दों को आगे आना चाहिए।